बलूच का बच्चा बच्चा देख रहा भारत की ओर, एक बार मोदी पुकारे बलूच का नाम। बलूचिस्तान से आया भारतीयों के लिए संदेश, पाकिस्तान का अत्याचार अब बहुत हुआ। पीएम मोदी ने लिया पीओके का नाम तो बलूचिस्तान में बटी मिठाई, पाकिस्तान में हड़कंप। बलूचिस्तान में घमासान चल रहा है। बलूचिस्तान के एक एक नागरिक की आखिरी उम्मीद हिंदुस्तान है, इसीलिए वहाँ की जनता की नजर भारत के मीडिया के साथ सरकार के हर एक कदम पर बनी। जैसे ही पीएम मोदी ने पीओके का जिक्र किया और 14 तारीख को भारत की तरफ से ऐलान किया कि पाकिस्तान पीओके खाली करे, वैसे ही बलूचिस्तान के नेता भारत के समर्थन में कूद पड़े और ऐलान कर दिया कि भारत के साथ के लिए बलूचिस्तान का हर एक नागरिक तैयार है, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेगा। क्या संदेश आया है, जरा सुनिए। प्रिय भारतीय देशभक्त मीडिया, यूट्यूब के हमारे साथियों और भारत के रक्षा में जुटे बुद्धिजीवियों से अपील करते हैं कि बलोचों को पाकिस्तान की अपनी जनता कहकर संबोधित ना करें। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूचिस्तानी हैं। पाकिस्तान की अपनी जनता पंजाबी है, जिन्हें कभी हवाई बमबारी, जबरन गायब कर दिए जाने या नरसंहार का सामना नहीं करना पड़ा। बलूचिस्तानियों के साथ पाकिस्तान हमेशा अन्याय करता आ रहा है। लड़कियां यहां से गायब हो जाती, जबरन गायब का सिलसिला दशकों से चल रहा है। बलूचिस्तान ने पूर्ण रूप से भारत के उस निर्णय का समर्थन किया जिसमें पाकिस्तान से पीओके खाली करने की मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि वो पाकिस्तान पे तुरंत दबाव बनाए कि वो पीओके को खाली करे, ताकि उसे एक बार फिर ढाका में अपने 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण जैसी शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। भारत में पाकिस्तान की सेना को हराने की पूरी क्षमता है। अगर पाकिस्तान ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया तो उसके परिणाम स्वरूप होने वाले रक्तपात के लिए केवल और केवल पाकिस्तानी सेना के लालची जनरल जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद पीओके की जनता को बानो ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हम बलोच नरसंहार के हजारों सबूत दे सकते हैं, जिनमें बलोचों को जबरन गायब किया गया, हवाई बमबारी की गई, गनशिप हेलीकॉप्टरों से बलोच गांवों पे गोलाबारी की गई और पाकिस्तान सेना बलोच लोगों को अगवा कर मार डालती। बलूचिस्तान की स्थिति 1971 के बांग्लादेश से भी बुरी हो गई। पाकिस्तान वर्षों से संयुक्त राष्ट्र और सभ्य दुनिया की आंखों के सामने नरसंहार और युद्ध अपराध कर रहा है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को इन युद्ध अपराधों के लिए कटघरे में खड़ा किया जाए। दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। कृपया पाकिस्तानी जर्नलों के एक तरफा नैरेटिव को सच न माने। वो आज तक एक भी ऐसा कानूनी दस्तावेज या कागज नहीं दिखा पाए जिसमें 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान के पाकिस्तान में विलय को दर्शाने के लिए बलोच नेताओं के हस्ताक्षर हों या किसी अंतर्राष्ट्रीय या तीसरे देश की मौजूदगी दर्ज हो। बलूचिस्तान का संयुक्त राष्ट्र में कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है, इसीलिए हम अपने मित्र देशों, खास तौर से भारत और अफगानिस्तान से अपील करते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बलूचिस्तान का मामला उठाएं। हम जब संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता और स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, तब भारत और अफगानिस्तान के साथ दीर्घकालिक और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाएंगे, ताकि आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाया जा सके, वैश्विक आर्थिक मंदी को रोका जा सके, जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सके और गरीबी उन्मूलन की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सके। मीर यार बलोच बलूचिस्तान के नेता हैं। उन्होंने ये तमाम बातें अपने सोशल मीडिया पर लिखी, जो साफ इशारा करता है कि पाकिस्तान अपनी बर्बादी पे खड़ा है। बलूचिस्तान खुल के भारत के साथ है। बलूचों पे हो रहे अन्याय के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही आवाज उठाएंगे, ये पूरे बलूचिस्तान को लगता है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी मदद की जरूरत पड़ी तो नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले हाथ बढ़ाया। बेशक तुर्की जैसे देश जो बाद में बदल जाए और दुश्मन देश के साथ खड़े हो जाए।